हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कल की वीडियो आपने देखी होगी। कल की वीडियो देखी होगी तो टेक्निकली तो आपको पता होगा कि मार्केट में इस टाइम क्या हो रहा है और बिटकॉइन जो है वो कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक जाना उसके लिए टेक्निकल पॉसिबल है। तो बहरहाल दोस्तों, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसको भी डिस्कस करेंगे वीडियो में। और इसके अलावा एक बड़ी फंड आज और मार्केट में आई है जिसके बारे में शायद आपको मालूम ना हो। एक बड़ी एक्सचेंज के खिलाफ एक फैसला आया है, उसको डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल वो फंड और टेक्निकल्स मिल के जो है बिटकॉइन को इस टाइम आपको रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फंड दोस्तों मार्केट में मौजूद है, एक दफ़ा फिर से बताया जैसे कि मैंने आपको। और ये फंड है एक दफ़ा फिर से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की वजह से। और आप लोग जानते हो क्रिप्टो मार्केट के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का किरदार जो है ना वो काफ़ी लंबे अरसे से बहुत बुरा रहा है। कभी ये किसी कॉइन को पकड़ लेते हैं, कभी किसी एक्सचेंज को पकड़ लेते हैं और इनके दिल की आग जो है ना वो ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। अब रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने कॉइन बेस के खिलाफ एक मुकदमा तैयार किया था, जहां पर कहना इनका ये था कि कॉइन बेस जो है ना वो एक अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के तौर पर, एक अनरजिस्टर्ड एक्सचेंज के तौर पर काम कर रहा है और इनको यूएसए के अंदर काम करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। और काफी जगहों पर जो है ना इन्होंने यूएसए का कानून जो है वो तोड़ा है। अब यहां पर कॉइनबेस ने क्या किया कि इस मुकदमे को चैलेंज कर दिया इन्होंने हायर कोर्ट के अंदर। और यहां पर यह डिमांड की कि ये मुकदमा हम पे बनता नहीं है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को जो है यहां पर रोका जाए। पर यहां पर दोस्तों आज जजमेंट जो आई है ना उसके अंदर जज ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि ऐसा कोई भी रीजन उनको नहीं मिल रहा कि जिसके बेस पर वो ये कह सकें कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को कॉइन बेस के खिलाफ ये मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहिए। इवन जज ने यहां तक कहा है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का जो मुकदमा है वो उन्हें मजबूत दिख रहा है और इस मुकदमे को आगे बढ़ना चाहिए। अब फाइनल सेटलमेंट आपस में इन्होंने ये करनी है कि इस मुकदमे को आगे बढ़ाना कैसे है और इस मामले को आगे लेकर किस तरीके से जाना है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जब कॉइनबेस के ऊपर ये मुकदमा कायम किया था उसी वक्त उसने बाइनेंस के ऊपर भी कायम किया था। अब बाइनेंस ने क्या किया कि बाइनेंस ने अपनी गलती मानी और जो फाइन वगैरह था वो अदा किया और उसके बाद सीजी ने वहां पर जो है इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद एक नया चेयरमैन जो है वो यूएसए के लिए अपॉइंट हुआ था। बट यहां पर कॉइनबेस ने क्या किया कि ऐसी कोई गलती नहीं मानी और डायरेक्ट जाकर इसे अदालत में घसीट लिया। बट यहां पर दिख ये रहा है कि कॉइनबेस की मुश्किलात जो है वो हमें यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और अब ये मुकदमा जो है आगे बढ़ेगा। अब इस फंड के बाद मार्केट मेकर्स ने क्या किया कि इस सिंगल कैंडल के अंदर बिटकॉइन को ऊपर पंप किया। जो भी टेक्निकली यहां पे शॉर्टर्स के स्टॉप लॉस होंगे, जाहिर सी बात है बताया जैसे कि मैंने आपको मंडे हाई से ऊपर होंगे, वो स्टॉप लॉस उन्होंने उड़ाए और शॉर्टर्स को मार्केट से उड़ा दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट डंप हुई। जब डंप हुई और दोबारा रिकवर हुई ना स्पीड से, तो यहां पर जो भी शॉर्ट कर रहे थे उनको लगा कि यार मार्केट दोबारा रिकवर हो गई है और अब यहां पर इससे ब्रेकआउट मिल सकता है इस ट्रायंगल के पैटर्न से। तो यहां पर उन्होंने दोबारा रिवेंज ट्रेडिंग की होगी मार्केट के अंदर और लॉन्ग ओपन कर ली होगी। अब यहां पर क्या हुआ कि मार्केट मेकर्स ने यहां पे डंप किया। तो एक घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर आपने देखा कि पहले उन्होंने जो अगेंस्ट द ट्रेंड मार्केट को शॉर्ट कर रहे थे उनको उड़ाया मार्केट से और उसके बाद जिन्होंने यहां पे रिवेंज ट्रेड ओपन की होगी उनको भी उड़ा के रख दिया। एनीवे दोस्तों, यहां बिटकॉइन के आपको करंट एनालिसिस देते हैं दोबारा से कि इस टाइम फ्रेश सिचुएशन मार्केट में क्या चल रही है। तो यहां पे चार्ट को लेकर चला गया हूं मैं अब डेली के अंदर और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। अब यहां पे डेली के अंदर दोस्तों आपको पता है कि प्रीवियसली हम लोगों ने जो है एक डिमांड जोन बनाया था मार्केट जब डंप हो रही थी और मैंने कहा था कि इस डिमांड जोन के आसपास से हम दोबारा बाउंस बैक करेंगे और एज एक्सपेक्टेड दोस्तों यहां से बाउंस बैक हमें मिला भी। और उसके बाद डेली के अंदर बाउंस बैक मिलने के बाद जो है ना हमारा 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हमें स्ट्रक्चर ब्रेक मिला। कहां से मिला उसके लिए मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में लेके जाता हूं आपको। तो यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर हमें मिला स्ट्रक्चर ब्रेक 64,000 के एरिया में। ठीक है, यहीं से हम लोगों ने एक ट्रेड भी ट्रिगर की थी। 64,000 के एरिया में एक एंट्री ली थी और उसके अलावा एक 62,500 के एरिया में आपको एंट्री दी गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने एंट्री ली और यहाँ पर उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट भी हिट हुआ। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि बिटकॉइन ने यहाँ पर एक लो बनाया और लो बनाने के बाद एक नया हाई बना दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि 4 घंटे के अंदर जो ट्रेंड है हमारा वो है हमारा हायर हाइज हायर लोज की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर 4 घंटे में अगर हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं और यहाँ पर आपके सामने है कि हमें एक लो देने के बाद बिटकॉइन एक नया हाई दे चुका है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ना मैं एक स्ट्रॉन्ग लो का एरिया मार्क करता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि बिटकॉइन का वो कौन सा एरिया है कि जो अगर ब्रेक होगा तब भी हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो जाकर कहीं ब्रेक होगा। तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ एरिया। तो ये है बिटकॉइन का हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया। ठीक है,
ये पूरे का पूरा हमारा स्ट्रॉन्ग लो का एरिया मैंने यहाँ मार्क कर दिया, ये हमारा एज ए डिमांड जोन यहाँ पे काम करेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखो तो हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा था। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है, ये इसका राइट शोल्डर है, ये इसकी नेक लाइन है। अब नेक लाइन से हमें ब्रेकआउट मिला है और उस ब्रेकआउट होने से पहले जो है ना यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया है। इस एरिया के अंदर देखो तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। अब ऑर्डर ब्लॉक जहां बना है उसको भी मार्क कर लेते हैं उस एरिया को। तो ये बन गया दोस्तों हमारा ऑर्डर ब्लॉक। और ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें ना पूरे का पूरा जो हमारा एरिया, ये पूरे का पूरा जो एरिया हमारा बनता है, मैं ऑर्डर ब्लॉक को भी ले लूँ और साथ में अपने स्ट्रॉन्ग लो को भी ले लूँ तो आपको दिखाई देगा कि पूरे का पूरा जो हमारा एरिया है ये हमारा एक डिमांड जोन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये पूरे का पूरा एरिया हमारा, इसमें हमारा स्ट्रॉन्ग लो भी शामिल है, इसमें हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी शामिल है और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा था उसकी नेक लाइन भी यहाँ पे शामिल हो गई है। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई हमें कि ट्रेंड हमारा फिलहाल इंटैक्ट है और यहाँ पर ये हमारी वो रेंज है, वो हमारा वो डिमांड जोन है। जब तक ये इंटैक्ट है हमारा चार्ट जो है वो पॉजिटिव है। इसके अलावा कल की वीडियो आपने देखी होगी तो बिटकॉइन जो 71,000 के लेवल से अब रिट्रेस कर रहा है, इसके बारे में कल की वीडियो में मैंने क्लियर कट आपको खबरदार किया था और जो लेवल्स बता रहा हूं अभी ये कल भी बताए थे। इसके अलावा मंडे की रेंज बताई थी और उसी की बेस से मैंने कहा था कि एक रिट्रेसमेंट आना मार्केट में मुमकिन है और बिटकॉइन के पास रूम मौजूद है। तो अगर रिट्रेसमेंट आती है तो मेंटली आप लोगों ने प्रिपेयर रहना है। और उसका रीजन जो था वो कल की वीडियो में भी बताया था, मैंने आपको दोबारा बताया था। मैं आपको मंडे टाइम फ्रेम की दोस्तों हमारी डेली कैंडल जो है ना उसकी बेस पर हमारी एक रेंज बनती है। आप लोगों को पता है कि मार्केट खुलने के बाद जो मंडे की कैंडल होती है ना उसकी बेस पर हम अक्सर औकात जो एक रेंज बनाते हैं, खासतौर पे जब बिटकॉइन ने उस कैंडल के अंदर कोई बड़ा मूव लिया हो। अब यहाँ पर देखो दोस्तों तो ये हमारे मंडे के टाइम फ्रेम की डेली कैंडल है, इसका ये रेंज हाई का एरिया है। ठीक है, और ये है इसका रेंज लो का एरिया। ये मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की रेंज बना रहा हूँ। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। अब हमारे पास आ गई दोस्तों मंडे की हमारी रेंज हाई, ये रेंज लो आ गया। अब चार्ट को दोबारा मैं स्मॉल टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ 4 घंटे के अंदर, तो वहाँ पर आप देखोगे मंडे हाई जो था हमारा वो यहाँ पर जो है वो स्वेप्ट आउट हो चुका था। यहाँ पर देखो ये स्वेप्ट आउट हो चुका था और उसके बाद फौरी तौर पे जो क्लोजिंग हुई थी वो हमारी मंडे की कैंडल के अंदर ही हो गई थी। और जब भी ऐसा होता है दोस्तों तो नॉर्मली टेक्निकली हमने देखा है कि उसके बाद जो इसका लो होता है ना, यानी कि इस कैंडल का जो लो होता है वो भी खतरे में आता है। और नॉर्मली हमने देखा है कि मार्केट जो है इसको स्वैप आउट करती है, उसके बाद फिर दोबारा अपना असल मूव लेती है। हमेशा ऐसा नहीं होता, बट जाहिर सी बात है अगर हमें एक इंडिकेशन दिखाई दे रही है और हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो रेंज हाई है स्वैप आउट हुआ है और दोबारा क्लोजिंग अंदर हुई है, तो हमें यहाँ पर जो है ना आपको खबरदार करना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने आपको खबरदार किया था, क्योंकि हम लोग जो है स्पॉट की कुछ ट्रेड्स के अंदर मौजूद हैं और लोग क्या करते हैं कि पैनिक होते हैं और पैनिक में आके अपनी स्पॉट की होल्डिंग्स को भी मार्केट में फेंक देते हैं। जो भी आपकी स्पॉट की ट्रेड्स हैं, जो भी स्विंग ट्रेड्स हैं या फिर मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की जो आपकी होल्डिंग्स हैं, उनको आप लोग होल्ड करो, पैनिक मत करो अगर लॉस में भी हो। इसके अलावा जो पोजीशन हम लोगों ने 60,000 62,000 में बनाई थी, जिनके अंदर अभी प्रॉफिट के अंदर हो गए, उनको भी होल्ड करो और उनको इंशाल्लाह हम लोग ऊपर बेचेंगे जाके। अगर मौका मिला तो डीसीए करेंगे और प्लान के हिसाब से ही चलेंगे। और वैसे भी दोस्तों जैसे बताया मैंने आपको कि यहाँ पे हमारा शॉर्ट टर्म के अंदर भी जो स्ट्रक्चर होल्ड है, तो फिलहाल के लिए हमें किसी भी किस्म के पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। भाई को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।